हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ कि आप ना सुन करके देख करके ना चकरघन्नी हो जाएंगे। चकरघन्नी हो जाएंगे मतलब एकदम से दिमाग घूम जाएगा आपका। दोस्तों, आज जो रेमेडी लेकर के आई हूँ वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके चेहरे के दाग धब्बों के लिए, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की उसके लिए, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो कहीं भी उसके लिए, सबके लिए है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ आपके चेहरे पे मुहासे हों, दाग धब्बे हों, झाइयाँ हों, या फिर हाथ पे हों, नेक पे हो, कहीं पे भी हो, बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो, उसके लिए मैं आज आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये रेमेडी जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे सिंपल नीम से। जी हाँ, एकदम फ्री की चीज़, कोई पैसा नहीं है, जीरो वेस्ट। लेकिन देखो, दाग धब्बे, पिंपल्स, ये आजकल एक तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें बाहर अंदर भी आना जाना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है यूथ को। यूथ को क्या होता है कि जैसे उनकी बॉडी में जो बदलाव आते हैं उनकी वजह से भी उनके पिंपल्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, पिंपल्स के लिए सबसे पहले तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा और गर्म चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि आपकी बॉडी में अगर हीट होगी तो वो हुई हीट कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, तो वो क्या करती है कि जो आपके आप और फिर जब आप अंदर बाहर जाते आते हैं तो वो डस्ट जो होती है ना, वो आपके चेहरे पे इकट्ठी हो जाती है, और उससे और हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्किन जब सांस लेगी नहीं तो चीज़ों को एब्जॉर्ब कैसे करेगी। तो उससे क्या होता है कि वो जब डर्ट इकट्ठी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, वो धीरे धीरे घाव करके बनने लग जाती है और वो पिंपल्स के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को बड़ी हीन भावना सी महसूस होती है और फेस है ना गंदा गंदा लगने लग जाता है। और सेम बड़े लोगों में ये प्रोसीजर होता है, उन लोगों के मतलब हम अपने घर में काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनकी भी कई बार क्या होता है, सन टैन हो जाता है। धूप की जो यूवी, आजकल तो वैसे ही धूप इतनी तेज होती है, उसकी वजह से जो हमारे सन टैन होता है उससे फिर कुछ डल स्किन इकट्ठी हो जाती है। हमें टाइम नहीं मिलता है, एक संडे मिलता है कई लोगों को तो छुट्टी वाले दिन ही, लेकिन वो सोचते हैं आज तो चलो आराम करेंगे, और फिर संडे के बाद घर के काम भी इतने सारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, नीम और रोज़ वाटर, बस ये सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। आप चाहें तो नीम की ताज़ा पत्तियां तोड़ करके भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी तरह नीम की पत्तियों को धो करके सुखा करके चूर्ण पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। उसे आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं। आपका जब मन करे आप अपने ऑयल में मिलाइए। आपको किसी भी तरह की खुजली हो, डैंड्रफ हो, कुछ भी हो, XYZ, तो आप बेझिझक नीम का प्रयोग कर सकते हैं और अपने डैंड्रफ से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो चल करके देखते हैं और अपना अ, मतलब वो बनाते हैं, मुहासों के लिए अपनी दवाई बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली तो है गुलाब जल, और दूसरा है हमारा ये नीम का पाउडर। अगर आपके पास नीम का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप ताज़ा नीम तोड़ करके भी उसे पीस के और पीस करके भी मतलब पानी में मिला के पीस सकते हैं, या रोज़ वाटर के साथ भी पीस सकते हैं, और पीस करके हमें उसे अपने चेहरे पे लगाना है। तो मैंने यहाँ ये इसका पाउडर, नीम का पाउडर खुद से पीस के बना रखा है, सुखा करके। नीम की पत्तियों को अच्छे से धो करके सुखा करके और उनको पीस के रखा हुआ है। तो मैं इसमें से ले रही हूँ ये 1 चम्मच नीम का पाउडर। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो बाज़ार का पाउडर और नीम के पाउडर में बहुत फ़र्क है। ये देखो, बाज़ार का जो पाउडर होता है वो इतना ऐसा नहीं होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ये देखो, ये है बाज़ार की नीम। इनका कलर डिफरेंस दिखाती हूँ आपको। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का है और ये कुछ ऐसे मुल्तानी मिट्टी टाइप में कुछ ऐसा है। यानी कि दोनों में फ़र्क है, ये हमारा घर का है और ये बाज़ार का है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। नीम तो वैसे हर जगह अवेलेबल है, सब जगह मिल जाती है, तो इसलिए हमें इसकी कोई ज़्यादा बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो उतनी नीम लीजिए। ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी नीम ले रही हूँ, क्योंकि मेरे मुहासे तो है नहीं, लेकिन मुझे वीडियो बना के आप लोगों को बताना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है रोज़ वाटर।
अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं। इसको हमें एक थिक सा पेस्ट बनाना है बस। थिक पेस्ट मतलब हमारे चेहरे पे टिक जाए ये। अगर आपको पूरे चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए झाइयाँ हुई पड़ी हैं या कुछ और है, मुहासों पे तो आप सिर्फ उसको एक छोटी सी वो बना करके और रख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नीम का फेस वॉश करना फेशियल भी करना चाहते हैं या फेस पैक नीम का लगाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा ही है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो भीगी तो वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो मैं आपको फेशियल करके दिखा रही हूँ, इसलिए अगर आपके मुहासे हैं और आप पूरे फेस पे नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से ऐसे अपने मुहासों पे छोटी छोटी डॉट बना करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों नीम तो पता ही है आपको, एंटीबैक्टीरियल है और कितनी सारी मेडिसिन्स हैं हमारी, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, उनमें जिनमें और क्या बोलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट है जिनमें भी नीम का प्रयोग किया जाता है। तो मैं अब आपको इसको चेहरे पे लगा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से नीम का जो पूरा अपना फेस पैक है ना, ये नीम का पाउडर का, इसे कुछ इस तरह से लगाना है। लेकिन ये पत्तियों का पेस्ट है तो इसे लगाने में थोड़ी मतलब झंझट हो सकती है। तो आप लोग इसे जब लगाएं तो थोड़ा मतलब आपको ये मान लीजिए कि थोड़ी मोटी लेयर लगानी पड़ेगी, तभी ये आपके फेस पे टिक पाएगा। या फिर अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो आप इसे मुल्तानी मिट्टी में मिला करके भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि मुल्तानी मिट्टी है ना, इसको पकड़ के रखेगी और मुल्तानी मिट्टी में मिला करके आप इसको जब लगाएंगे तो ये इजीली आपके चेहरे पे लग जाएगा। और जब अब ये 5-7 मिनट, 5 मिनट भी मुश्किल लेगा, ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर है ना सूख जाएगा बस। क्योंकि उससे क्या है, जो ये नीम है ना, ये अपना काम करना चालू कर देगी और आपके फेस पे अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, डर्ट होगी, गंदगी होगी, जो भी होगा, और अगर नहीं भी है तो और वैसे भी लगा लिया तो भी अच्छा ही है। ये नीम तो वैसे भी अच्छी होती है, कहते हैं कि जहाँ नीम होती है उसके आसपास कम से कम 5 किलोमीटर तक के एरिया में कीटाणु नहीं होते हैं। तो नीम तो हमारे लिए है ही अच्छी, तो इसलिए आप ये नीम का फेस पैक लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सारा उतार लिया है और अब मैं इसे पानी से साफ़ कर रही हूँ बिल्कुल। और दोस्तों स्किन जब जैसे हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, ऐसे स्किन में भी ये सब करते रहने चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। उससे स्किन सांस लेती है, बढ़िया लगती है, ग्लो करती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो मेरा मुंह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, वैसे तो हो रखा है क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है।